इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस में कार्यरत 2001 बैच के इंस्पेक्टर एवं वर्तमान समय में पुलिस निरीक्षक पद पर कार्यरत लोगों को बड़ी राहत देते हुए उनकी ट्रेनिंग अवधि को सेवा में जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 16 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके इंस्पेक्टरों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड पे 5,400 रुपये देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में 6 सप्ताह में कानून के तहत स्पष्ट आदेश करने का निर्देश दिया है। हिमाचल सरकार ने एचपीपीसी के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने एसीएस ओमकार शर्मा, डीजीपी अतुल वर्मा और शिमला एसपी संजीव गांधी पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने इन तीनों अफसरों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। अतुल वर्मा की जगह अशोक तिवारी को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। बता दें कि विमल नेगी 10 मार्च 2025 को शिमला से गुम हो गए थे। इसके 8 दिन बाद उनका शव मिला था। बांग्लादेश में सेना और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच विवाद और तख्ता पलट होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकार उज जमा ने कहा, तख्ता पलट की अटकलें गलत हैं, लेकिन बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर रखाइल ज़िले में मानवीय कॉरिडोर पर फैसला सेना की राय के बिना नहीं लिया जा सकता। ये फैसला एक निर्वाचित सरकार ही कर सकती है। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। आमतौर पर ये 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। इस साल आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी होने में देरी के कारण ये फैसला लिया गया है। सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार अगर किसी पीएसयू कर्मचारी को गलत काम करने की वजह से नौकरी से निकाला जाता है तो उसे रिटायरमेंट के फ़ायदे यानी पेंशन व ग्रेच्युटी नहीं मिलेंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पीएसयू में कार्यरत कर्मचारी जिम्मेदारी से काम करें। नौकरी से निकाले जाने पर मंत्रालय ये भी देखेगा कि कर्मचारी को निकालने का फैसला सही था या नहीं। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई है। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, मोदी ने जिस तरह से हिंसा की बात की है वह न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश के नेता को शोभा नहीं देता। उनका बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा भी है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो इसका जवाब देंगे। मोदी ने कहा था कि पाक में चैन की रोटी खाओ, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। ब्रिटेन की 28 वर्षीय बेथ मार्टिन अपने परिवार के साथ तुर्की छुट्टी मनाने गई थी, लेकिन प्लेन में ही उसकी तबीयत खराब हो गई। इस्तांबुल पहुंचने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तुर्की के डॉक्टर्स ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से बेथ की मौत हुई है। इसके बाद जब बेथ का शरीर ब्रिटेन लाकर पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों के होश उड़ गए, क्योंकि शरीर के अंदर से दिल ही गायब था। हेरा फेरी 3 छोड़ने के बाद परेश रावल की आलोचना हो रही है। इस बीच अक्षय कुमार ने कहा, मेरे को स्टार परेश रावल के लिए मैं बेवकूफ़ या इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल को एप्रिशिएट नहीं करूंगा। ये सही नहीं है। मैं उनके साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहा हूं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी जो कुछ हुआ है वह सीरियस मामला है और इसे कोर्ट हैंडल कर लेगा। बेल्जियम का ऐतिहासिक शहर ब्रुग्स अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर के आकर्षक पर्यटक स्थलों में गिना जाता है, लेकिन अब ये शहर एक परेशानी से जूझ रहा है। ब्रुग्स में मध्ययुगीन इमारतें और ख़ास पत्थरों वाली सड़कें प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक सड़कों से इन पत्थरों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने टूरिस्ट से अपील की है कि वे ऐसा ना करें।